हाय गाइस, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ 7 चैप्टर। अपन ने पूरा 7 चैप्टर का कंसेप्ट पूरा कवर कर लिया है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन पे चर्चा, क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो अपन एमसीक्यू से चालू करते हैं। एमसीक्यू फर्स्ट क्या है कि डिबेंचर होल्डर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, और डी है नन ऑफ द अबव। तो कौन सा होगा? डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर होते हैं जिससे कंपनी बोरो करती है, तो इसका आंसर क्या? सी पॉइंट। फिर क्या? रिटेन्ड अर्निंग आर आल्सो नोन एज। इसका क्या आंसर है? प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। फिर थर्ड क्या है? जीडीआर कैन नॉट बी इशूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जीडीआर कौन सी कंट्रीज में इशू नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? यूएसए। क्यों? क्योंकि यूएसए के अंदर अपन क्या इशू करते हैं? एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नेक्स्ट क्या? हु अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर ऑफ द कंपनी अपन किसको बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। फिर फिफ्थ क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी फॉर। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी के ऊपर कौन से प्रेफरेंस? दो मिलते हैं, है ना। एक तो मिलता है प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब जब डिविडेंड पे हो रहा है तब आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सेकंड प्रेफरेंस कब मिलता है? जब आप कंपनी वाइंड अप होती है, तब रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, तब प्रेफरेंस शेयर्स को वो मिलेगा, प्रेफरेंस मिलेगा। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान से देखना। पब्लिक डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड। पब्लिक डिपॉजिट जो अपन ले रहे थे बोरोड फंड में, वो किससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब कैन नॉट एक्सीड। इसका आंसर 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, है ना। जो शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का अमाउंट आएगा ना, उसका 25% से ज्यादा आप पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं ले सकते हो। एंड फिर क्या? विच इंस्ट्रूमेंट सेव्स टैक्स। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप टैक्स सेव कर सकते हो? तो इसमें ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसमें से सबसे सही कौन सा है? डिबेंचर्स। क्यों? क्योंकि आप जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करोगे वो एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है ना, वो एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, तो उससे आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम बनेगी। पर अगर इक्विटी शेयर्स अपन ये देखें, और क्या रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, इनके केस में जो अपन डिविडेंड पे करते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब उसको आप एक्सपेंस नहीं मान सकते हो। विच कैपिटल इज यूज्ड फॉर बाइंग करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को बाय करने के लिए कौन सी एसेट लगती है, कौन सी कैपिटल लगती है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करती है ऑपरेशन, वो क्या है? वर्किंग कैपिटल। गिव द फुल फॉर्म ऑफ जीडीआर, एडीआर, आईडीआर। जीडीआर का क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर का अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आईडीआर का इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। स्टेट वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। अगर आपको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए तो क्या है? पहले इक्विटी शेयर्स हो गया, सेकंड हो गया प्रेफरेंस शेयर्स, फिर थर्ड क्या है? लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग। ये क्या होगा? एग्जांपल लॉन्ग टर्म उसके फाइनेंस के। फिर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड क्रेडिट हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, फैक्टरिंग हो गया, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से अपन अगर लोन लेते हैं तो वो हो जाएगा। फिर इसमें अगर आप देखते हो कि यार वो क्या आएंगे, जो क्वेश्चंस है इसमें, मतलब मेनली बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, केस स्टडीज ज्यादा आएगी। केस स्टडीज कैसे कि आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फाइनेंस हाइलाइटेड इन फॉलोइंग केसेस। मतलब केस दे दी 5 आपको, वो फाइंड करना है कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस की वो बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्या? इट इज परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल एंड इज नॉट रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल और कंपनी की लाइफ के बीच में आपको रिडीम नहीं करना, तो ये क्या हो गया? इक्विटी शेयर कैपिटल। इट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। मतलब आप परचेज कर सकते हो गुड्स, पर अभी हाथों हाथ आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो वो क्या है? ट्रेड क्रेडिट, है ना, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए काम आता है। In case of winding up of the company, the capital is refunded after payment of debentures but before payment of equity shares. ऐसा कैपिटल जब अगर कंपनी बंद हो रही है ना, तो पहले डिबेंचर्स का पेमेंट होगा, फिर है ना डिबेंचर्स के पेमेंट के बाद इसका पेमेंट होगा, पर इक्विटी शेयर्स के पहले होगा। तो ये क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर्स। क्योंकि जब पेमेंट होता है तो पहले डिबेंचर्स को मिलेगा, फिर बचा हुआ प्रेफरेंस वालों को, प्रेफरेंस वालों से भी बच गया तो इक्विटी वालों को मिलता है। फिर क्या? दिस सोर्स
पुट अ परमानेंट ऑब्लिगेशन ऑन द कंपनी टू पे इंटरेस्ट एवरी ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ये क्या करता है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो भी और नहीं हुआ तो भी पे करना पड़ेगा। तो इसका क्या, कौन से फॉर्म ऑफ वो है, फाइनेंस से, ये हो गया डिबेंचर। क्योंकि डिबेंचर आप जब इशू करते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी हो जाता है। Their holders enjoy right to vote and control the company. Equity shares का रहता है right to vote और control. This source involve plugging back of profit. Plugging back of profit मतलब retained earning. फिर से बहुत सारे ये भी है, it refers to the part of profit which is kept as reserve, तो ये retained earning हो गया। This source has characteristics of both equity and debentures. Equity और debentures की characteristics किसके अंदर है, प्रेफरेंस शेयर्स में। वो क्या है कि इक्विटी शेयर्स जैसे उस पर डिविडेंड मिलता है ना, उसमें प्रेफरेंस वालों को भी डिविडेंड मिलता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। जो डिवेंचर्स का फीचर, डिवेंचर्स में क्या है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वैसे ही प्रेफरेंस में क्या है, फिक्स्ड रेट ऑफ वो होता है, डिविडेंड होता है। तो इसमें इक्विटी और अपने डिवेंचर्स दोनों के फीचर्स कंबाइंड है। इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। इंटरनल फाइनेंसिंग मतलब आपने कंपनी के अंदर ही अंदर खुद से फाइनेंस कर लिया, तो क्या है, रिटेन अर्निंग। चीपेस्ट सोर्स क्या है, रिटेन अर्निंग गिरेगा हमेशा। इट इज द परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर्स। फिर इसमें आपसे ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, क्या डिवेंचर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी है, कि डिवेंचर लॉन्ग टर्म और परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। तो ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म है पर परमानेंट नहीं, आपको 20 साल बाद वो रिडीम करना ही पड़ता डिवेंचर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल में इंस्टीड बी कॉल द रिस्क कैपिटल ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स को आप रिस्क कैपिटल ऑफ द कंपनी बोल सकते हो, तो हाँ सही है। सीजनल फैक्टर हैव नो इम्पैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म। ये क्या बोल रहे हैं कि सीजनल फैक्टर जो होते हैं ना, मान लो दिवाली का सीजन आया, होली का सीजन आया, राखी का सीजन आया, उससे आपकी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या फॉल्स है। इसका क्या मतलब हुआ, क्या मान लो अभी दिवाली है तो आपकी सेल्स ज्यादा होगी, तो आपको उस टाइम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, है ना। अगर मान लो आपकी सेल अगस्त में, या फिर आपका कूलर का बिजनेस है, एसी का बिजनेस है, तो आपकी सेल ज्यादा कब होगी, जब अभी गर्मी का मौसम रहता है तब आपकी सेल्स ज्यादा रहेगी। तो उस केस में क्या, जब आपका सीजन रहेगी ना, जब सेल की डिमांड ज्यादा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा रहेगी, उस टाइम आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिएगा। तो ये फॉल्स हो गया। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर सफर फ्रॉम लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एट द एजीएम ऑफ द कंपनी। क्या बोल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट्स नहीं कर सकते एजीएम के अंदर। तो ट्रू है, क्यों, क्योंकि उनका वोटिंग पावर रहता ही नहीं है। वोटिंग पावर कब मिलता है, जब उनको 2 साल तक डिविडेंड का पेमेंट नहीं होगा, तब जाके उनको वोटिंग पावर मिलता है। तो ये क्या है, ट्रू है भाई। इसमें से मेनली आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो इस टर्म ऑफ फाइनेंस में, या फिर 2 या 3 लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बता दो, उसको एक्सप्लेन कर दो, उसके फीचर्स बता दो। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें से। एक बार वो अपन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में अपन ने क्या पढ़ा था कि यार वो क्या है, फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था कि 2 टाइप ऑफ फंड होते हैं अपन, है ना। एक तो होता है ओनर्स फंड, एक होता है बोरोड फंड। ओनर्स फंड के अंदर फर्स्ट क्या था, इक्विटी शेयर्स, सेकंड था प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड था रिटेन्ड अर्निंग, और फोर्थ क्या था, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। ये 4 थे ओनर्स फंड में। फिर अपन ने फिर बोरोड फंड में देखा था। बोरोड फंड में फर्स्ट क्या था, ट्रेड क्रेडिट, कि किसी से उधार पे खरीद लो। सेकंड है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल बैंक्स, बैंक से लोन ले लो। थर्ड है कमर्शियल बैंक से लोन ले लो। फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, ट्रेड डिबेंचर्स और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ये अपन ने 6 टाइप ऑफ बोरोड फंड पढ़े थे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि फैक्टर्स केप्ट इन माइंड, कि क्या क्या फैक्टर्स अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं जब आपको लेना है। तो कॉस्ट है, रिस्क है, ड्यूरेशन है, कंट्रोल है, क्लेम ओवर द एसेट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, टैक्स बेनिफिट हो गया, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द फर्म, और कौन से टाइप ऑफ वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इन सब के अपन ने वो भी देख लिया थे कि फीचर्स क्या है, फिर एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब इसमें देखा है। तो बस आपको इसमें से आपसे कोई से भी उसके पूछ सकते हैं, क्या इसका फीचर बता दो, इसका एडवांटेज बता दो, इसका डिसएडवांटेज बता दो। तो आपको फिर अगर एग्जाम में पूछे तो लिखना आना चाहिए, है ना। ठीक है, हो गया अपना। कल से अपन कौन सा चैप्टर चालू करेंगे, 8th वाला चैप्टर जो है अपना नेक्स्ट, वो चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।